रख हौसला भूमंजर भी आएगा, रख हौसला भूमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, डीके सक्सेस मंथ के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम हिस्ट्री की कुछ बेसिक जानकारी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास को अगर हम तोड़ें तो इतिहास को तोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, इति धन हास। क्या लिखेंगे, इति धन हास। और इति धन हास का इति का मतलब होता है ऐसा, इति का मतलब होता है ऐसा, और हास का मतलब होता है घटित हुआ। क्या हुआ, घटित हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा ही घटित हुआ हो। तो ऐसा घटनाक्रम जो अतीत में घटित हो चुका हो, ठीक है, अतीत में घटित हो चुका हो, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मतलब ऐसा घटनाकाल, ऐसा घटनाक्रम जो पीछे घटित हो चुका हो, उसका क्रमबद्ध वर्णन हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। मतलब हमने जो भी कल कुछ किया होगा उसका क्रमबद्ध अगर हमें अध्ययन करना है तो वो किस में चला जाएगा, इतिहास के अंतर्गत चला जाएगा। तो ऐसा घटनाक्रम, ऐसा घटनाकाल जो अतीत में घटित हो चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को दो पार्ट में तोड़ेंगे, इति धन हास। इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब घटित हुआ हो। ऐसा ही घटित हुआ हो मतलब जैसा घटित हुआ है वैसा ही हम उसका क्रमबद्ध वर्णन कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाए इतिहास के जनक किसे कहते हैं, इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो थे वो यूनान के निवासी थे। कहाँ के थे, यूनान के निवासी थे। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि हेरोडोटस जो हैं, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, यानी कि इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। तो आपसे पूछा जाए कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के जनक पूछा जाए, भारतीय इतिहास के पिता पूछे जाएं, तो भारतीय इतिहास के जो जनक हैं वो मेगास्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक या भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। ये जो था ये यूनान का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था, ये यूनान का राजदूत था। ये यूनान का राजदूत था और ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था। ठीक है ना। इसकी भी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, यानी कि इसकी भी एक पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है इसकी पुस्तक का नाम, इंडिका। ये बहुत ही आपकी फेमस पुस्तक है। ये आपसे बार बार पूछी जाती है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, तो वह किसकी है, मेगास्थनीज की है। आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज जो पुस्तक है इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें पाटलिपुत्र स्थान यानी कि पटना, इसका बहुत ही विस्तृत अध्ययन इन्होंने वर्णन जो है वो इंडिका नामक पुस्तक में किया है। इसीलिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक इतिहास के जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक इतिहास के जो जनक हैं वो बिशप विलियम स्टब्स को कहते हैं। बिशप विलियम स्टब्स, बिशप विलियम स्टब्स को आधुनिक इतिहास का जनक या आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स समझो आप, इतिहास हमने बताया कि ऐसा घटनाक्रम जो अतीत में घटित हो चुका हो उसे क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे।
इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। ये कहाँ के राजदूत थे? तो ये यूनान के राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए थे और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका में किस स्थान का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र स्थान का वर्णन है। आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि आधुनिक इतिहास का जनक कौन है, आधुनिक इतिहास का पिता कौन है? तो बिशप विलियम स्टब्स को आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखेंगे आगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में किस व्यक्ति ने बांटा है? तो वो है व्यक्ति क्रिस्टोफ सेलियरस। कौन है भाई? क्रिस्टोफ सेलियरस ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो इनकी हम 3 तरह से पहचान करते हैं कि जो प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड कितना है। तो प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो आपका अनंत से लेके, कहाँ से लेके? अनंत से आपका 712 एडी तक, 712 एडी तक, मतलब 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 712 एडी से 1707 एडी तक, 1707 एडी तक किसका टाइम पीरियड है? मध्यकालीन इतिहास का। और आधुनिक इतिहास का जो टाइम पीरियड है 1707 एडी से 1947 तक। ये किसका टाइम पीरियड है? आधुनिक इतिहास का। एक हम आपको बेसिक जानकारी बता दें, इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो प्राचीन इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं, प्राचीन इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं वो सब शासक हिंदू शासक हैं। कौन से शासक हैं? हिंदू शासक हैं। मध्यकालीन इतिहास में सभी जो शासक हुए हैं वो मुस्लिम शासक हैं। कौन से शासक हैं? मुस्लिम शासक हैं। ठीक है ना। और जो आधुनिक इतिहास में जो शासक हुए हैं वो सब टोटल कैसे हैं? अंग्रेज हैं। यहाँ पे अंग्रेज आ चुके थे। तो यहाँ पे आधुनिक इतिहास में टोटल अंग्रेजों ने शासक किया है, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिमों ने शासक किया है और प्राचीन इतिहास में हिंदू शासक रहे हैं। प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड अनंत से 712 एडी है। मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड 712 एडी से 1707 एडी है और आधुनिक इतिहास का टाइम पीरियड 1707 एडी से 1947 एडी है। ठीक है ना। तो प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। तो पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि ऐसा काल जिसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना ही तो उनको पढ़ा जा सका है। मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो पढ़ेंगे क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होगा कि ऐसे साक्ष्य ना तो इसमें कोई साक्ष्य मिला है और ना ही उसको पढ़ा जा चुका है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा चुका है, तो ऐसा काल क्या कहलाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ऐतिहासिक काल में ऐसा काल जिसमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है, तो ऐसे काल को क्या कहेंगे हम लोग? ऐतिहासिक काल कहेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल्स है वो पाषाण काल है। पाषाण काल में ना तो कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, और ना ही उनको पढ़ा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं परंतु पढ़े नहीं जा चुके हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? आद्य ऐतिहासिक काल में। वैदिक काल में ऐतिहासिक काल रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल हम पाषाण काल को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो कल जो वीडियो हमारी आने वाली है उसको आप जरूर देखिएगा। तो ये आपको बेसिक जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।